आई नो आप क्लास 12 बोर्ड्स में बिजी हो एंड तैयारी में एकदम लगे हुए हो, बट गाइस सीयूईटी भी इंपॉर्टेंट है। सीयूईटी का एग्जाम पास आ रहा है, कंपटीशन तो बढ़ता ही जा रहा है और अब ना एक एक दिन इंपॉर्टेंट होता जा रहा है। आप अपने क्लास 12 बोर्ड की एग्जाम की तैयारी करते रहो, लेकिन बस अगले 5 मिनट अपने आप को बस अवेयर कर लो सीयूईटी 2024 की अपडेट्स को लेकर। हाय एवरीवन, माय नेम इज आयुषी। दिस इज द वेरी फर्स्ट वीडियो इन अचीविंग माय गोल, व्हिच इज इन द नेक्स्ट 6 months आई एम टू हेल्प मिनिमम 1000 स्टूडेंट्स इन अचीविंग देयर ड्रीम टू गेट एडमिशन इन द राइट कॉलेज एंड कोर्स फॉर देम and hearing back from them. So if you're in, then do subscribe. Here I'm talking about CUET UG 2024 का एग्जाम, which is a must form fill for all of you, no matter what. कुछ भी हो जाएगी, एक फॉर्म फिल करना हम मिस नहीं कर सकते। इस वीडियो में 12 अपडेट्स हैं जो बेस्ड है इन चीजों पे। सबसे पहले यूजीसी चेयरमैन एम जगदीश कुमार का इंटरव्यू, उसके बाद कुछ आर्टिकल्स एंड उसके बाद कुछ ऐसे न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स और कुछ ऑफिशियल नोटिसेस। बट डू नॉट वरी, मैं आपको बता दी रहूंगी कि क्या ऑफिशियल है और क्या अभी टेंटेटिव है। सबसे पहले अपडेट हमारे पास है कि जो आपकी फॉर्म फिलिंग है सीबीटी की, उसकी डेट ऑफिशियली आउट हो गई है कि इस दिन से आपकी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगी। आप फॉर्म फिल कर सकते हो सीयूटी के रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स, एंड वो डेट निकाली है अराउंड 19 फरवरी। तो अगर मान के चले तो 19 to 20 या 21 फरवरी तक आपके फॉर्म्स आउट हो सकते हैं। सीयूटी के एग्जाम में फॉर्म फिलिंग का पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, बट इसमें आपको अराउंड 1 month मिलता है, तो आराम से बैठ के इसको आप फिल कर सकते हो। आई एम गोइंग टू हेल्प यू पर्सनली, जस्ट डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम एट दिस पर्टिकुलर हैंडल। सेकेंड अपडेट, इस बार आपकी जो पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज हैं वो इंक्रीज हुई हैं काफ़ी अच्छे अमाउंट से। 2022 में अराउंड 90 यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेट कर रही थी, 2023 में अराउंड 200 यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेट कर रही थी, लेकिन 2024 इस साल से 250+ यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेट करने वाली है सीयूईटी के एग्जाम में, जिसके अंदर आपकी डीम्ड, प्राइवेट, स्टेट, सेंट्रल सारी यूनिवर्सिटीज होंगी। थर्ड अपडेट, बोला जा रहा है कई जगह कि सीयूईटी का एग्जाम अब से 2 बार कराया जाएगा एक साल में, लेकिन ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा टेंटेटिव है। काफ़ी टाइम से ये न्यूज़ चलती आ रही है, बट अभी तक कुछ भी ऑफिशियल इसके अराउंड नहीं आया है। तो आप अपने माइंड में ये सोच के चलो कि मुझे तो बस एक ही चांस मिलेगा, एंड अभी के लिए ये एग्जाम सिर्फ एक बार ही कंडक्ट करवाया जाएगा एक पूरे एकेडमिक ईयर में। फोर्थ अपडेट है कि आपका सीयूईटी का एग्जाम इस साल से ना हाइब्रिड मोड में कराया जाएगा। इसका क्या मतलब, हाइब्रिड मींस ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन मोड में। अभी तक एग्जाम पूरी तरीके से ऑनलाइन था, कंप्यूटर की स्क्रीन पे जाकर आपको सब पूरा टेस्ट देना था, लेकिन इस बार से डिपेंड्स अपॉन द सब्जेक्ट एंड कितनी एप्लीकेशंस आती हैं उसके लिए। सपोज कोई सब्जेक्ट है, बहुत ही कॉमन सब्जेक्ट है, लैंग्वेज का सब्जेक्ट है, इंग्लिश सब्जेक्ट है, उसके लिए बहुत सारी एप्लीकेशंस आएंगी, बहुत सारे लोग अप्लाई करेंगे। देन ये सोचा जा सकता है कि उसका एग्जाम आपका ऑफलाइन कंडक्ट करवाया जा सके, एंड ये पूरी चीज कराई जा रही है टू फाइट द नॉर्मलाइजेशन वाला थिंग। नाउ इफ यू वांट टू पर्सनली कनेक्ट विद मी, आपके पास 2 ऑप्शंस है, या तो इंस्टाग्राम पे जाके मुझे डीएम कर दो इस पर्टिकुलर हैंडल पर, नहीं तो यू कैन सिंपली गेट ऑन अ कॉल विद मी। उसके लिए एक फॉर्म फिल करना है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ। फिफ्थ अपडेट है सारे कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए, जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो बीकॉम या बीकॉम ऑनर्स का कोर्स करना चाहते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से, उनके पास मैथमेटिक्स नहीं थी क्लास 12 में, उनके लिए यह काइंड ऑफ एक गुड न्यूज़ है कि वो अभी अप्लाई कर सकते हैं विदाउट मैथमेटिक्स। तो दैट बेसिकली मीन्स कि आप एसआरसीसी जैसे कॉलेजेस में भी एडमिशन ले सकते हो विदाउट मैथ्स, क्योंकि बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स जैसे कोर्सेज के लिए अब मैथ्स का पेपर होना या देना कंपल्सरी नहीं है फॉर दिल्ली यूनिवर्सिटी। सिक्स्थ अपडेट आई है रिगार्डिंग द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द एग्जाम, जो कि बताया गया है कि मॉडरेट होने वाला है, मतलब ठीक ठाक लेवल की डिफिकल्टी होगी, लेकिन हमें बेस्ट के लिए ही प्रिपेयर करके चलना होगा, अपना बेस्ट देने के। चलो वीडियो के कमेंट्स के अंदर ही अपना डिफिकल्टी लेवल देखते हैं। आप मुझे बताओ कमेंट्स में कि आप कब से प्रिपेयर कर रहे हो सीयूईटी के एग्जाम के लिए एंड कितना प्रिपेयर कर चुके हो। सेवंथ अपडेट इज कि आपका एग्जाम 3 शिफ्ट्स में कंडक्ट करवाया जाएगा, मतलब ये भी टेंटेटिव ये काइंड ऑफ कि 3 स्लॉट्स होंगे, उसके अंदर आपकी डिफरेंट पेपर्स का एग्जाम होगा। हमारी 8th अपडेट नंबर ऑफ पेपर्स से रिलेटेड है। 2022 से लेकर 2024 में जो नंबर ऑफ पेपर्स हैं जिसमें आप अप्लाई कर सकते हो वो कम कर दिए जा रहे हैं। तो इस साल ये प्रपोज किया जा रहा है कि आपको सिर्फ 6 सब्जेक्ट्स, मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट्स में आप पेपर दे सकते हो। दैट बेसिकली मीन्स 2 लैंग्वेजेस बोला जा रहा है, एक जनरल टेस्ट और 3 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स। बट ये अभी तक कुछ ऑफिशियल नहीं है, क्योंकि कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन या अनाउंसमेंट नहीं दी गई है। अगर हम देखें तो जो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है सीयूईटी की, वो है cuet.samarth.ec.in, वो अभी तक अपडेटेड नहीं है, उसमें अभी भी 2023 की इन्फॉर्मेशन है। तो जैसे ही वो अपडेट होगी एंड थोड़ी और इन्फॉर्मेशन आएगी, देन इन दैट केस हमें पता चलेगा कि ये कहाँ तक, कितने हद तक सच होने वाला है। हमारी 9th अपडेट है रिगार्डिंग द कॉम्पिटिशन। कॉम्पिटिशन हर साल बढ़ रहा है, क्योंकि जो नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन है और नंबर ऑफ अपीयरिंग कैंडिडेट्स हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं। एक डेटा मैंने निकाला, उसमें पता चला कि 2022 में अराउंड 12.5 लाख लोगों ने रजिस्टर किया था। 2023 में वो नंबर बढ़ गया टू अराउंड 16.85 लाख, एंड अब 2024 में ये प्रोजेक्शन है कि हो सकता है 20-25 लाख तक लोग रजिस्टर करें, अपीयर करें। तो कंपटीशन तो बढ़ रहा है।
10th अपडेट स्पेसिफिकली उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं अंडर सीयूईटी। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अभी तक कोई भी ऑफिशियल आपकी इन्फॉर्मेशन नहीं निकाली है, कोई ऑफिशियल पोर्टल भी लॉन्च नहीं हुआ है एंड बुलेटिन ऑफ इन्फॉर्मेशन भी रिलीज नहीं हुआ है यूजी के लिए। लेकिन उन्होंने अपने एफएक्यूज यानी कि फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस की एक लिस्ट निकाल दी है। ये मैं एक लिंक डाल दूँ डिस्क्रिप्शन में, इस लिंक को खोलना एंड बस इसको एक बार पूरा पढ़ लेना। आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी से रिलेटेड एडमिशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। बट मैं इसके लिए भी एक वीडियो बना दूंगी। नेक्स्ट पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन कोई अपडेट नहीं है, बट ये आपके लिए काइंड ऑफ एक रिमाइंडर है कि ये चीजें आपको रेडी रखनी पड़ेंगी बिफोर सीबीटी फॉर्म फिलिंग। तो कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे कि आपका क्लास 10th का सर्टिफिकेट हो गया, या फिर अगर आप किसी कैटेगरी को बिलोंग करते हो तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट हो गया। ये सर्टिफिकेट्स, इनके जो नाम होते हैं इन पे या फिर जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो सब कुछ करेक्ट होना चाहिए एंड वो आपके पास लेटेस्ट होना चाहिए, अपडेटेड होना चाहिए। तो फिर अगर इनमें कुछ भी है ना तो वो अभी से देखकर चलो। और 12th पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन आपके लिए ये है कि आप 12th की बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, साथ साथ में थोड़ा थोड़ा रिसर्च करते चलो कि कौन सा कोर्स आप परस्यू करना चाहोगे। कोर्सेज पे रिसर्च करो, किसका क्या स्कोप है, आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है, एक लिस्ट बना लो कि मेरे को ये कोर्सेज में इंटरेस्ट है या फिर मैं इन कोर्सेज के लिए टारगेट करना चाहूंगा सीबीटी के एग्जाम को। सो या दैट वाज इट। वीडियो से अगर हेल्प मिली हो प्लीज टू हिट दैट लाइक बटन, लाइक करो वीडियो को एंड टू शेयर विद योर फ्रेंड्स। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप वाचिंग द अदर्स एंड बाय बाय।